नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 बादशाह की रजाई। पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद मैं कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी और पाठ को समझाने वाली हूँ। बादशाह की रजाई। बीरबल का नाम तो आप सब बच्चों ने सुना होगा ना। दादी नानी से उनकी कहानियां भी सुनी होंगी। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। उनकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले थे। अच्छा, अब बताओ, बीरबल किसके दरबार में थे? हाँ, अकबर के। अकबर को बीरबल बहुत प्रिय थे, क्योंकि बीरबल बहुत हाजिर जवाब थे। एक बार बादशाह अकबर ने सब दरबारियों की परीक्षा ली। क्या थी वह परीक्षा? परीक्षा में कौन जीता? आइए देखें। बादशाह की रजाई। अकबर के दरबार में बीरबल विशेष सलाहकार थे। अन्य दरबारी इस पद को लेना चाहते थे। बादशाह अकबर यह जानते थे। एक दिन अकबर ने घोषणा की, सबकी परीक्षा होगी। जो इस परीक्षा में सफल होगा उसे बीरबल की जगह रख लिया जाएगा। इस रजाई से मुझे सिर से पैर तक ढक दो। लो, सिर तो खुला ही रह गया। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे, सिर ढका तो पैर खुल गए, यह क्या? इस तरह एक एक करके सभी दरबारी आए। सबने अकबर को उस रजाई से सिर से पांव तक ढकने की कोशिश की। सफलता किसी को न मिली। बीरबल भी वहीं खड़े थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम यह कर सकते हो? अवश्य कर सकता हूँ जहां पनाह, बस आप अपने घुटने मोड़ लीजिए। वाह बीरबल, तुमने यह कर दिखाया। यह देखकर अन्य दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए और वे चुपचाप वहां से खिसक गए। आपने देखा बच्चों, कैसे बीरबल अपनी चतुराई से परीक्षा में सफल हुए। जो कोई न कर सका, बीरबल ने कर दिखाया। इस कहानी से हमने सीखा कि थोड़ी सूझबूझ, हाजिर जवाबी और सही निर्णय लेने की क्षमता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो देखा बच्चों, सूझबूझ से कोई भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। ये तो हमने वीडियो में देख लिया। अब मैं आपको पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताती हूँ। आप अपनी पुस्तक में उन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं और पूरे पाठ को एक बार मैं और अच्छे से कठिन शब्दों के अर्थ बताकर समझा देती हूँ। यहाँ पर अकबर और बीरबल की कहानी को डायलॉग के ज़रिए बताया गया है। यहाँ पर कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर के साथ उनके डायलॉग हम यहाँ इस पाठ में जानेंगे। तो जो सीन है वो क्या है कि अकबर के दरबार में जो बीरबल हैं वो विशेष सलाहकार थे। जो राजा हैं अकबर, उनके विशेष यानी कि जो खास हैं सलाहकार, जो उन्हें सजेशन देते हैं किसी भी बात के लिए, वो उनका एक पोस्ट है, उनकी पद है। अन्य दरबारी इसी पद को लेना चाहते थे। किस पद को? जिस पर बीरबल हैं। पद यानी कि पोस्ट। और वो पद क्या था बीरबल का? वो राजा के विशेष सलाहकार थे, खास थे वो उनके लिए। और बादशाह अकबर यह बात जानते भी थे। कौन सी बात? कि सभी जो दरबार में अन्य लोग हैं वो भी इस बीरबल की पद को, पोस्ट को, उनको लेना चाहते हैं। जानते थे अकबर भी यह बात। एक दिन अकबर ने घोषणा की। घोषणा करना यानी कि अनाउंसमेंट करना। क्या घोषणा की उन्होंने? सबकी परीक्षा होगी। परीक्षा यानी कि एक तरह से टेस्ट, एग्ज़ाम। जो इस परीक्षा में सफल होगा, इस एग्ज़ाम में जो सफल होगा मतलब पास हो जाएगा, उसको बीरबल की जगह रख लिया जाएगा। यह यहाँ पर सर्कल में इसलिए है ये क्योंकि डायलॉग हैं। तो राजा ने घोषणा करवा दी, यानी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि सबकी, जितने
जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबकी परीक्षा होगी, सबको यह एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो इसमें पास हो जाएगा, सफल हो जाएगा, उसको बीरबल की जगह पर रख लिया जाएगा, यानी बीरबल की पोस्ट उसको दे दी जाएगी। और क्या है परीक्षा? इस रज़ाई से मुझे सिर से पैर तक ढक दो। रज़ाई, यहाँ पर जाई नहीं है, रज़ाई नहीं है, रज़ाई, क्योंकि ज व्यंजन को ज ना बुलाकर थोड़ा दांतों को दबाकर बोला जा रहा है। यह फारसी उर्दू का शब्द है, इसलिए नुक्ता लगाया। रज़ाई से मुझे सिर से पैर तक ढक दो, ये टास्क उनको दिया। और एक रजाई, वही टास्क जितने भी लोग हैं सब ने करना है। यानी राजा ने यही टास्क दिया है कि मुझे सिर से लेकर पैर तक फुल इस रजाई से कवर करना है, ढकना, यानी कि उनको कवर कर देना। अब सब लोग शुरू हो गए। लो, सिर तो खुला ही रह गया, यह तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि रज़ाई को जब सिर पे ओढ़ते तो पैर खुले हैं, सिर ढका तो पैर खुल गए। यह है क्या? यहाँ पर हैरानी का चिन्ह है, विस्मयादि बोधक, मतलब हैरान है कि भाई ढके कैसे। सिर ढक रहे हैं तो पैर बाहर है, पैर ढकने की कोशिश कर रहे हैं तो राजा का सिर बाहर रह जाता है। इस तरह एक एक करके सभी दरबारी आ गए। सबने अकबर को उस रज़ाई से सिर से पांव तक ढकने की कोशिश की। अब सब ने वही जो रज़ाई राजा ने दी है, राजा ने सबको बोला था ना यही टास्क कंप्लीट करने को, तो सब ने उनको कोशिश की ढकने की, कवर करने की। सफलता किसी को ना मिली, सफलता यानी उनको किसी को भी कामयाबी हासिल हुई ही नहीं, कोई भी पास नहीं हुआ। बीरबल भी वहीं खड़े थे। अकबर ने पूछा, बीरबल क्या तुम यह कर सकते हो? अब डायरेक्ट बीरबल से भी पूछ लिया गया, क्योंकि बाकी सबको दिया था ना टास्क पूरा करने को कि अगर पूरा कर देते हो तो तुमको बीरबल की जगह पर रख लिया जाएगा। अब सबने कोशिश कर ली, ट्राई कर लिया सबने, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ, कोई पास नहीं हुआ। तो राजा ने अब बीरबल से ही पूछ लिया डायरेक्ट कि बीरबल क्या तुम यह कर सकते हो? जहाँ पना बस आप घुटने मोड़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि अवश्य कर सकता हूँ, अवश्य कर सकता हूँ, मतलब हाँ हाँ श्योर मैं कर सकता हूँ। लेकिन करने के लिए उन्होंने राजा को क्या बोला कि जहाँ पना ये राजा को ही बुला रहे हैं, महाराज, जहाँ पना, सम्राट, ऐसा बुलाते थे। बस आप अपने घुटने मोड़ लीजिए। यानी बीरबल ने राजा से ही घुटने मोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट किया कि मैं कर सकता हूँ, आपको सिर से पाँव तक मैं ढक सकता हूँ, आप अपने घुटने थोड़े से मोड़ लीजिए। और जैसे ही राजा ने ऐसे खुले पैर की बजाय थोड़ा सा ये पोज बनाया जिसमें उन्होंने अपने घुटनों को मोड़ लिया, तो राजा की जो लेंथ है, जो हाइट है, उनकी लंबाई है, वो थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि रजाई से पैर या फिर सिर एक साइड से बाहर रह जाते थे। तो मोड़ा और बीरबल ने फटाफट से रजाई से राजा को ढक दिया। वाह बीरबल, तुमने यह कर दिखाया। यानी दिमाग से काम लेने की ज़रूरत थी, रजाई से नहीं। यह देखकर अन्य दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। मुंह खुले के खुले रह जाना एक तरह से मुहावरा है कि सब हैरान रह गए कि भाई हम तो इतनी देर से कर रहे हैं ट्राई, पर ऐसा हुआ ही नहीं। और सब चुपचाप वहाँ से खिसक गए, मतलब चले गए, क्योंकि अब तो हैरान थे ना, मुंह तो खुले के खुले रह गए, क्योंकि इतनी देर से हम सब ने ट्राई किया, किसी के भी दिमाग ने ऐसा काम तो करने के लिए बोला नहीं, और चुटकियों में यह काम कर दिया बीरबल ने। किया कुछ नहीं उन्होंने खास, ना उन्होंने रजाई बदली, ना राजा बदला। राजा भी वहीं उसी बेड पे, बस थोड़ा सा सूझबूझ से काम लिया, मतलब अपने दिमाग से काम लिया, और उन्होंने राजा को घुटने मोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उसकी वजह से उनका थोड़ी सी हाइट सिकुड़ गई अब, यानी साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया और रजाई से ढक गए राजा। यह थी एक छोटी सी कहानी जिससे हमने सीखा, छोटी थी
लेकिन हमने सीखा उससे कि हमारे सामने कई बारी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी आ जाती हैं, हम डर जाते हैं उनसे या फिर हम गिव अप कर लेते हैं। ऐसा करने की बजाय थोड़ा सा पेशेंस रखें और सोचें कि कोई दूसरा आइडिया लगा सकते हैं क्या। एक आइडिया अगर नहीं हम कर पा रहे हैं कंप्लीट अपने काम को, तो कुछ दूसरे तरीके से सोचा जाए, थोड़ा तो किया जाए। तो ऐसा भी आप अपनी सूझबूझ से कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ कहानी ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के साथ मिलेंगे। नमस्ते।